हेलो एवरीवन। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, टेक्निकल राउंड में अक्सर आपसे एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये वीडियो जो है एक्सेल से रिलेटेड ही है कि किस तरह से आप डेटाबेस का यूज करके मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज उसका रिपोर्ट बना सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक प्रोडक्ट दिया मैंने आपको कि कीबोर्ड है, लैपटॉप है, मुझे उसका मंथ वाइज बताइए कि कितनी सेल्स हुई, या मैं जानना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय वाइज कितनी सेल्स हुई, या फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्वार्टर वाइज कितनी सेल्स हुई। तो यानी कि मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं आपकी रिपोर्ट को डिफाइन करने के। एंड लेट्स डायरेक्टली चेक इनटू कर सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स, वन यूजिंग पिवट टेबल एंड सेकंड मेथड इज यूजिंग डायनामिक फॉर्मूलाज। ये जो रेड में लिखा है, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो जो पिवट टेबल है अक्सर वो आपको रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि अगर आपका ये डेटा बहुत बड़ा डेटा होता है, ये तो मैंने सिर्फ 500 रोज तक लिया है, लेकिन एक्चुअल लाइफ सिनेरियो में आपका डेटा मिलियंस ऑफ रोज में भी हो सकता है। अगर एक्सेल में ज्यादा से ज्यादा वैसे तो 10 लाख ही रोज होती हैं, इन द सेंस कि अगर आपके पास 500,000 5 लाख भी रोज हैं, तो भी आपका एक्सेल बहुत हैंग होने लग जाता है। और बाय एनी चांस अगर आपकी एक्सेल पावर बीआई से या कोई डेटा मॉडल से कनेक्टेड है, तो पिवट टेबल इज नॉट अ रिकमेंडेड और एडवाइजेबल स्टेप टू चूज कि अगर आप अपनी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। तो सो वी विल फोकस मोर ऑन यूजिंग डायनामिक फॉर्मुलाज। हाउ कैन यू मेक यूज ऑफ डायनामिक फॉर्मुलाज विच आर गिवन ओवर हियर। आई विल शेयर द लिस्ट। अभी मैंने लिखने बाकी है कि मैं कौन कौन से फॉर्मुलाज यूज करूंगा, वो आपके सामने ही यूज करूंगा, देन आई विल शेयर दैट। तो पिवट टेबल का यूज करके आप क्विकली यूज कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू गो वे हियर। आप यहाँ पे जाइए और अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल ए प्रेस करिए। कंट्रोल ए प्रेस करने से आपका सारा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। देन इंसर्ट में जाइए और यहाँ पे आपको पिवट टेबल दिख रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको पूछेगा कि ये रेंज में सिलेक्ट कर चुका हूँ, और करने के बाद क्या मैं एक नई शीट के अंदर आपका डेटा समराइज कर दूं। हमने करना है ओके, हाँ जी कर दो। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे राइट साइड में 3 ऐसे कॉलम ओपन हो गए हैं। तो इसमें से हम डेट को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद रोज के अंदर ड्रॉप कर देंगे। अब इसमें देख रहे हो मैंने सिर्फ डेट उठाया था, अपने आप यहाँ पे आपके पास मंथ्स, डेज एंड डेट बन के आ गए, लेकिन इसके अंदर क्वार्टर नहीं है। तो क्वार्टर देखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने कर्सर को यहाँ लेके गया और किसी भी एक फील्ड पे मैंने राइट क्लिक करना है माउस पे। राइट क्लिक करने के बाद ग्रुप पे जाना है। आप देख रहे हो इसके अंदर आपको वो टाइम, आवर्स, क्वार्टर्स, जितने भी आप मल्टीपल सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैं अब इसमें मंथ और क्वार्टर्स सिलेक्ट करता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट्स में ईयर्स भी है, तो मैं ईयर्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ईयर, क्वार्टर एंड देन मंथ के अंदर मेरा डेटा रेडी होकर के आ गया। लेकिन इसमें प्रोडक्ट्स तो देख ही नहीं रहे। तो करना क्या है कि प्रोडक्ट को उठाना है और आपने यहाँ पे इसको प्रोडक्ट को दे देना है। लेकिन अभी ऐसे बहुत लंबी लिस्ट होगी ऐसे तो नीचे, तो मैं कितनी बार तक नीचे जाऊंगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है पिवट टेबल डिजाइन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद लेआउट ऑप्शन के अंदर रिपोर्ट लेआउट में जाकर के शो इन टेबुलर फॉर्म कर देना है। तो यहाँ पे जो आपका डेटा है वो ऐसे ईयर के साथ क्वार्टर, क्वार्टर के साथ मंथ, ऐसे आपका कैटेगराइज होकर के आ जाएगा। अभी लेकिन इसमें वैल्यू तो दिख ही नहीं रही कि कितनी अमाउंट की सेल हुई है। तो आप जो यहाँ पे राइट साइड में सेल्स अमाउंट देख रहे हैं, इसको उठा करके आपको वैल्यूज में पेस्ट कर देना है, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो जैसे आप वो करेंगे, आपको मंथ वाइज, ईयर वाइज सारा डेटा आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये ऐसा डेटा छोटे पे आपने अप्लाई कर दिया तो बहुत जल्दी हो गया। लेकिन आपका डेटा अगर बहुत सारी रोज के बहुत बड़ा डेटा है, तो ये पिवट टेबल रिकमेंड नहीं की जाती। तो उसके लिए आपको सीखना होगा कि कौन कौन से आप डेटा के अंदर यहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्वार्टर कैसे कैलकुलेट होंगे। क्वार्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे पहले इस जो डेट दी गई है, इस डेट में से मंथ एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है। इस पूरी डेट के अंदर से मंथ आपको दिख रहा है कि फर्स्ट मंथ है, लेकिन बाहर मैं देख देख करके ऐसे नीचे जितनी भी मेरी रोज हैं, अगर मैं एक एक को देखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसका हम फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, जिसका फॉर्मूला होता है मंथ। तो जैसे ही मैंने मंथ लिखा, तो ये मुझसे पूछ रहा है सीरियल नंबर। तो आई विल सेलेक्ट दिस वन एंड आई विल जस्ट प्रेस क्लोज द ब्रैकेट एंड देन एंटर। सो इसने मेरे ऑटोमेटिकली बता दिया कि यहाँ पे आपका जो मंथ यूज हुआ है वो 12 हुआ है। जहाँ पे ये मंथ चेंज होगा, जैसे ये नो आया तो यहाँ पे इसने अपने आप नो करके दे दिया। तो इस तरह से करके आपका मंथ जो है एवरी टाइम ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा डेट के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे डेट कल को मान लीजिए कि 8 करता हूँ, तो मेरा मंथ देखिए यहाँ पे अपने आप 8 हो गया है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, मंथ तो कैलकुलेट हो गया। अब बात आती है कि मैं इससे क्वार्टर कैसे कैलकुलेट करूँ। देखिए आपको पता है कि एक क्वार्टर के अंदर आपके पास 3 मंथ्स होते हैं, करेक्ट। और 4 क्वार्टर होते हैं पूरे एक साल के अंदर, ये भी आपको पता है। 12 मंथ्स के अंदर आपके पास 4 क्वार्टर होते हैं। अब आपने करना क्या है, ट्रिक क्या अपनानी है कि ये जितने भी मंथ आ रहे हैं आपके पास, पहले तो आप इन मंथ को सामने लिख लीजिए। अब लिखेंगे कैसे, 1 2 3 4, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखना। अब देखो आपको पता है कॉलम डी जो है मेरा, उसके अंदर सारे के सारे क्या है, यहाँ पे मेरे पास मंथ्स है, करेक्ट। आपके पास मंथ आपने कैलकुलेट कर लिए यूजिंग मंथ फॉर्मूला। अब मैं क्या करूंगा, यूनिक फॉर्मूला है एक आता है, उसको मैं यूज करूंगा। यूनिक लिख करके, कोई भी फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है ना वो इक्वल के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और नीचे पूरा सिलेक्ट कर लूंगा, शिफ्ट कंट्रोल एंड देन पेज डाउन, डाउन एरो की, इसको सिलेक्ट करके मैं क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट एंड देन क्लोज करते हिट एंटर। तो आपके पास यहाँ पे जितनी भी ये रिपीटेड वैल्यू थी उनका एक यूनिक उसने निकाल करके दे दिया। तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, यूनिक मंथ्स आ गए, ठीक है।
अब मुझे ये पता है कि 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, तो यानी कि अगर मेरे को ये कैलकुलेट करना हो कि एक मंथ में कितने क्वार्टर बनेंगे, तो ऑब्वियसली अगर आप ये निकालना चाहते हो, मैं इसको उल्टा करके भी लिख सकता हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा एक क्वार्टर में 3 मंथ्स है, वैसे मैं ये भी लिख सकता हूँ 3 मंथ्स के अंदर आपका एक क्वार्टर होता है, करेक्ट। तो अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि एक मंथ में कितने क्वार्टर आएंगे, तो यानी कि वो आपका आंसर क्या होगा, 1/3। तो वही चीज मुझे यहाँ क्या करनी है, ये जो मेरे यूनिक मंथ्स है इनके सामने क्वार्टर्स प्लॉट करने हैं। तो मैं क्वार्टर प्लॉट करने के लिए क्या करूंगा, मतलब ये मेरा मंथ है, इसके डिवाइड में 3 करूंगा, तो यानी कि एक मंथ के अंदर मेरा इतना क्वार्टर का हिस्सा आता है। जैसे मेरा तीसरा मंथ आया वहां पे यानी मेरा एक क्वार्टर पूरा हो गया। ऐसे फिर मैंने नीचे चलता गया, ये मेरा दूसरा क्वार्टर आ गया, क्योंकि मेरे यहाँ पे 6 महीने पूरे हो गए ना, 6 महीनों के अंदर 2 क्वार्टर पूरे हो जाने चाहिए, जो कि हो रहे हैं। तो ऐसे करते करते मेरा जो है फोर्थ क्वार्टर भी कंप्लीट यहाँ पे हो गया। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई आपके पास, कि ये मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी समझ ही ली है, और ये भी डिलीट कर देता हूँ, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 तो ठीक है, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन इनका क्या, कि ये तो क्वार्टर 1 के सामने 0.33 आ रहा है। अब यहाँ पे ट्रिक ये यूज करनी है हमको, हम राउंड ऑफ का यूज करेंगे। एक राउंड अप का एक फॉर्मूला और आता है, जो कि आपकी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे जो ये वैल्यू 0.33 शो कर रहा है, मेरा क्वार्टर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। और राउंड अप का जो फॉर्मूला होता है, वी विल यूज दैट एंड सिलेक्ट J2 एज ए रेफरेंस सेल, और हम बोलेंगे कोमा। ये जो आप देख रहे हैं, ये टूल टिप होती है जिसका कि आप रेफरेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं समझने के लिए कि फॉर्मूला किस लिए। अगर आपको इसकी डिटेल देखनी है कि फॉर्मूला किस चीज के लिए आता है, देन यू कैन क्लिक, टेक योर कर्सर हियर, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे, देन इट विल ओपन द स्क्रीन वेयर यू कैन रीड कि यहाँ पे एक फॉर्मूला नंबर, ये वाला जो फील्ड है वो किसके लिए यूज होता है। जैसे आप दूसरे पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि ये किसके लिए यूज होता है, तो आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो हम यहाँ पे क्वार्टर डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यूज करेंगे राउंड अप, एंड देन वी विल सिलेक्ट दिस नंबर, कॉमा 0। 0 का मतलब है कि नेक्स्ट होल नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जो ना तो नेगेटिव हो और ना ही माइनस में हो। तो ऑब्वियसली जब आप इसको एंटर करेंगे तो आपका 1 आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर वो लेगा नहीं, और फ्रैक्शनल डिवीजन वाला पॉइंट डेसिमल वाला भी नंबर लेगा नहीं। तो ऐसे आप इसको करके जब नीचे तक ड्रैग डाउन करेंगे तो आपके पास ये देखो क्वार्टर, ये 1 1, क्योंकि मेरा एक यहाँ तक तो 1 आ ही गया था, मुझे इसका इलाज करना था, तो वो इलाज मैंने यहाँ पे इसका कर दिया। जैसे वो यहाँ पे पहुंचा, इसको भी वो राउंड ऑफ, अब 1.33 के आगे वाला, इसके ऊपर वाला राउंड ऑफ कौन सा बनता है, 2 ही बनेगा। 1.66 है, वो भी ऊपर का, आगे का कौन सा बनेगा, 2 बनेगा। तो मैंने नीचे वाला नहीं लिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप और एक अकेला राउंड। तो हमने राउंड डाउन या राउंड अप यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने राउंड अप यूज किया क्योंकि हमारे फॉर्मूला कंडीशन को सेटिस्फाई वही करता था। तो ये चीजें पता कैसे चलती हैं, प्रैक्टिस के साथ हमने वो चीज को कैटेगराइज किया। अब करना क्या है, सिर्फ इस 1 के साथ हमको क्यू लगाना है। तो क्यू कैसे हम लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डबल कोटेशन मार्क में क्यू, एंड देन एंड देन हम सिलेक्ट करेंगे इसको। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको नीचे तक पेस्ट कर देंगे, और ये पेस्ट कर दिया तो आपके पास Q1 Q2 Q3 ये आपके पास आ गए। आपके पास ऐसे यूनिक मंथ आ गया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, यूनिक ईयर भी निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे ईयर जो है सिर्फ 2024 है, तो इसलिए जरूरत नहीं है। तो आपके पास Q1 Q2 Q4 का सारा डेटा आ गया। तो अब यहाँ पे आप इसके क्या करेंगे, क्वार्टर का डेटा भी प्लॉट कर देंगे। ठीक है, क्वार्टर का डेटा कैसे प्लॉट करेंगे, वी लुकअप एक फॉर्मूला होता है जिसका आप यहाँ पे यूज करेंगे। वी लुकअप 1, you will go here and select the range। तो आपका जो कॉलम है वो है फोर्थ कॉलम, एंड देन यू क्लोज द ब्रैकेट, इट विल लुक अप द फॉर्मूला एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट्स। सो इस तरह से आपको यहाँ पे हर जगह, अब आप देखेंगे कि आपके क्वार्टर यहाँ पर आ गए, Q1 Q2 Q3 Q4। जैसे आपने यहाँ पे यूनिक का फॉर्मूला यूज किया था मंथ का एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वैसे ही क्या मैं यूनिक का फॉर्मूला दोबारा भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ यहाँ पे क्वार्टर्स के नेम लेने के लिए। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, यहाँ मेरे पास क्वार्टर्स आ गए। ठीक है, तो अब मेरे पास यूनिक क्वार्टर्स तो आ गए। अब मुझे इन यूनिक क्वार्टर के सामने क्या करना है, इनकी क्वार्टर वाइज सेल देखनी है मुझे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ का फॉर्मूला, सम इफ। तो सम इफ से क्या होता है, सम का मतलब आपको पता है जोड़, इफ का मतलब कंडीशन। तो सम इफ जैसे ही आप जाएंगे, इसमें आपको फॉर्मूला अगर देखना है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करनी है। रेंज का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्राइटेरिया जो आप सबसे पहले जिसके बेसिस पे चेक करना चाहते हो। जैसे कि अब ये Q1 है, ठीक है, तो मैं Q1 इस मेरी टेबल में कितनी बार कहाँ आ रहा है, मैं उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करूंगा। मैंने कर लिया सिलेक्ट, इसको मैं लॉक कर दूंगा। सेल रेफरेंस लॉक क्यों करते हैं वो हम कभी और दिन बात करेंगे, लेकिन अभी इसको लॉक करना जरूरी है। अपने कीबोर्ड पे F4 की दबा के आप इसको लॉक कर सकते हैं। अगर लॉक नहीं होता है तो आपके कीबोर्ड पे फंक्शन F4 फंक्शन की और दूसरी F4 की दबाएंगे तो भी लॉक हो जाएगा, नहीं तो अकेली F4 से भी हो जाता है। फिर आपको क्राइटेरिया चूज करना है। क्राइटेरिया क्या मतलब आप किसके बेसिस पे देखना चाहते हैं, तो वो मेरा बेसिस ये है N2। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया क्योंकि क्वार्टर Q1 देखना है मुझे। तीसरा है कि सम रेंज, आपको सम किसका करना है, टोटल किसका करना है, वो मेरा ये वाली रेंज है C2 से लेके C501 तक। इसको भी मैं लॉक कर दूंगा। जैसे लॉक करूंगा, हिट करूंगा एंटर, तो ये मेरी सेल्स आ गई।
अब यहाँ पे क्या है कि मैं इसको कॉपी करूंगा, सीधा नीचे तक पेस्ट कर दूंगा, तो ड्रैग डाउन। अब आप देख रहे हो कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे यहीं से दिख रहा है कि मेरी Q1 के अंदर सेल कितनी हुई थी, Q2 के अंदर कितनी हुई थी, Q4 में कितनी हुई थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये तो आपने मुझे क्वार्टर्स वाइज बता दिया, लेकिन अगर मुझे ये देखना है कि प्रोडक्ट वाइज सेल कितनी हुई थी, तो यानी कि आप क्राइटेरिया मुझे दो तरह की कंडीशन दे रहे हो। एक तो आप कह रहे हो मेरे को क्वार्टर वाइज भी देखना है और एक प्रोडक्ट वाइज भी देखना है। तो अभी जो हमने यहाँ फॉर्मूला सम इफ यूज किया है, उसकी जगह हम यूज करेंगे सम इफ्स। तो सम इफ्स यूज करने से पहले हम पहले यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बंदा प्रोडक्ट नेम डाले और यहाँ पे आपका वो बंदा क्वार्टर सिलेक्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आपकी टोटल सेल अमाउंट आ जानी चाहिए। तो ये मैंने आपकी क्वार्टर वाइज जो है एक तरह से आपका ये रिपोर्ट बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये मैंने आपका सिलेक्ट कर लिया एंड देन आई विल चूज दिस। तो एक तरह से ये मेरी फॉर्मेटिंग रेडी हो गई और quickly I will do it. So I'll just apply. Okay, we'll just leave it. So अभी क्या है कि प्रोडक्ट नेम चूज करना है। यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि जिसको भी मेरे जो ऑनर हैं, जो भी मेरे डायरेक्टर हैं, उनको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम चूज करना होगा, जैसे कि कीबोर्ड, और क्वार्टर चूज करना होगा Q1। तो जैसे ही वो सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे टोटल सेल अमाउंट आ जाएगा, यानी कि मोर देन वन टाइप ऑफ कंडीशन के लिए। तो कीबोर्ड में जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, अब बार बार उनको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कीबोर्ड है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, तो उसकी जगह मैंने क्या किया, यहाँ पे वैलिडेशन फॉर्मूला नहीं, एक काइंड ऑफ फंक्शन होता है एक्सेल में, डेटा में जाना है आपको, फिर डेटा वैलिडेशन में जाना है, यहाँ पे जाके आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करेंगे और आपको प्रोडक्ट्स की रेंज पूरी सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड देन एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट की लिस्ट बनी बनाई आ गई। आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राउटर है, कीबोर्ड है, तो कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन फिर से ये लिस्ट के अंदर आपके पास रिपीट हो रहे हैं नेम्स, तो आपको फिर दिक्कत, अगर इसको यूनिक लिस्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, आपको पता ही है फॉर्मूला, यूनिक सिलेक्ट करेंगे और ये पूरी की पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये यूनिक प्रोडक्ट्स आ गए। तो आप इसको वहाँ पे डेटा वैलिडेशन में सेल रेफरेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं एक बार जल्दी जल्दी के लिए आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। फिर आपको ऐसे ही Q1 Q2 के लिए भी आप इस वाले वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट आना चाहिए। अब हम बात करते हैं सम इफ। हमने सम इफ तब लगाया जब हमारे पास एक कंडीशन चाहिए थी कि क्वार्टर वाइज रिजल्ट देखने हैं। लेकिन अगर आपको सम मोर देन वन कंडीशन देखनी है तो आपको सम इफ्स यूज करना है। सम इफ्स मतलब प्लूरल, कि आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो। तो जैसे आप इसको शुरू करेंगे, ब्रैकेट के साथ फॉर्मूला यूज होता है सबसे पहले, स्टार्ट होने से पहले, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो, जो सम रेंज आपसे लास्ट में पूछी जा रही थी जब आप सम इफ का फॉर्मूला यूज कर रहे थे, आप देख रहे हैं कि थर्ड एलिमेंट था, लेकिन जैसे ही आपने इसको एस किया, एस करने के बाद आपका वो सम रेंज पहले आ गया, यानी कि वो रेंज आप प्रोवाइड करो जिसको आप टोटल करना चाहते हो। मैंने वो रेंज सिलेक्ट की, लॉक किया, सिलेक्ट कर ली। अभी बोल रहे हैं कि क्राइटेरिया रेंज 1 सिलेक्ट करो, किसकी, क्राइटेरिया 1 की। आपका पहला क्राइटेरिया, पहली कंडीशन क्या है, आपकी पहली कंडीशन ये है कि मेरा प्रोडक्ट सिलेक्ट यहाँ पे जो होगा उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो मेरा जो प्रोडक्ट जो ये मेरा प्रोडक्ट है उसकी रेंज कहाँ है मेरी टेबल के अंदर, कॉलम बी है, तो मैं इस कॉलम बी को पूरा सिलेक्ट कर लूंगा, इसको भी लॉक कर दूंगा। ये कौन से कॉमा कॉमा दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पे, देन कौन से प्रोडक्ट का है ये, तो ये मेरा सेल रेफरेंस है R2। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया क्योंकि क्राइटेरिया इसी का ही है ना जो मैं देखना चाह रहा हूँ। अब आते हैं कि दूसरी क्राइटेरिया रेंज क्या है मेरी, वो दूसरी क्राइटेरिया रेंज है ये क्वार्टर की। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरी इस टेबल में क्वार्टर यहाँ है। फिर ये क्राइटेरिया क्या है, मैं क्वार्टर वाइज देखना चाहता हूँ, तो ये मेरा R3 के अंदर है, इसको सिलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही एंटर करूंगा तो ये मेरा डेटा आ गया। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं डायनेमिक डेट रेंज, डायनेमिक डेटा पॉपुलेशन इसको बोला जाता है। यानी कि अगर यहीं पे अगर आपका ओनर ये देखना चाहता है कि मैं कीबोर्ड की जगह प्रिंटर की सेल देखना चाहता हूँ, जैसे वो प्रिंटर चूज करेगा, देखो नीचे डेटा ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो रहा है। अगर वो देखना चाहता है कि Q2 के अंदर कितनी सेल हुई थी, Q1 नहीं, तो वो जैसे Q2 एंटर करेगा तो उसके पास Q2 की सेल आ जाएगी। ऐसे वो Q3 एंटर करेगा तो Q3 की आ जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज, मंथ वाइज सेल्स का डेटा। और अगर इस ट्यूटोरियल के बारे में आपको कोई भी डाउट है, फील फ्री टू कमेंट। आई कैन कम ऑन 1-to-1 call and explain you how does it work, but only on weekends. Thank you very much for watching and see you in the next video. Bye bye.